हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये दोनों ही इंडेक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक आपको जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसमें लास्ट ईयर पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जो इंडेक्स है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा इन टॉपिक्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये इस बार का जो 2019 का इंडेक्स था, ये 14th टाइम इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था। ये 14th एडिशन था, ठीक है। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 102 इंडिया की रैंकिंग थी। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो इंक्लूड की गई थी वो थी 117, ठीक है। और विथ सीरियस लेवल ऑफ हंगर्स। इसमें लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी 2018 में वो थी 103, तो हमने एक प्लेस जंप किया है, 102nd पोजीशन पे हम आए हैं इस बार। अगर हम ब्रिक्स नेशन की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग वर्स्ट है ब्रिक्स नेशन में। ब्रिक्स नेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। और इस साल जो ब्रिक्स नेशन में सबसे बेस्ट कंट्री थी वो थी चाइना, जिसकी रैंकिंग है 25th। अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं तो इंडिया ने साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस की है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी बेटर है कंपेयर टू इंडिया। और अगर ग्लोबल इंडेक्स जो है ये पब्लिश किया जाता है हर साल, और इसको जो पब्लिश करता है ये या फिर जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है वो है वेल्थ हंगर लाइफ। ये हर साल इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। इस रैंकिंग में जो भी कंट्री के लोअर स्कोर होते हैं, ठीक है, वो कंट्री उतने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करती हैं। लाइक जिस कंट्री की रैंकिंग 10 to 0 जितने क्लोज होंगी उतना बेटर वो कंट्री परफॉर्म करेगी, ठीक है। The reason for mapping hunger is to ensure that the world achieves zero hunger by 2030, one of the SDG goal of UN। जो UN ने 2030 के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने 17 SDG गोल्स जो दिए थे उनमें से एक ये भी हंगर भी है, तो उसको देख के ये हंगर इंडेक्स तैयार किया। अगर मैं इनके इंडिकेटर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है अंडर नरिशमेंट। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग बेसिकली होता है वेट का हाइट से रेशियो, चाइल्ड वेस्टिंग। और चाइल्ड स्टंटिंग है, इसमें आपका एज का रेशियो होता है, ठीक है, हाइट का एज से रेशियो होता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी जो होता है उसमें आपके जो बेबीज़ जो बॉर्न होते हैं, चिल्ड्रंस, उनकी जो डेथ रेट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। ये चार इनमें इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। तो ये था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इस इंडेक्स को जो रिलीज़ करती है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है, ठीक है। और इसमें जो इस साल टॉप नेशंस थे, टॉप 3 नेशन, वो थे आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। बेसिकली जो आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड है ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और मैक्सिमम जो टॉप कंट्रीज़ होती हैं वो इन इंडेक्स में यूरोपियन कंट्रीज़ ही होती हैं। और जो इस इंडेक्स में सबसे वर्स्ट कंट्री थी वो थी यमन, उसकी रैंक थी 153rd। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो थी वो थी 153 कंट्रीज़, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग आई थी वो थी 112, जो कि इंडिया लास्ट ईयर से 4 प्लेस स्लिप किया है। प्रीवियस ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 108, इस साल है 112, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड चाइना जो है वो इंडिया से काफ़ी बेटर है।
लाइक बांग्लादेश की रैंकिंग है 50, नेपाल की रैंकिंग है 101, श्रीलंका की रैंकिंग है 102 एंड चाइना की रैंकिंग है 106। पाकिस्तान की इंडिया की रैंकिंग से जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो इंडिया से काफ़ी बेकार है। थर्ड लास्ट पाकिस्तान की रैंकिंग है 151। इसमें इट मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसमें जो मैन एंड वुमेन्स के बीच में जो गैप होता है उनको मेज़र किया जाता है। इनमें जो इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि इकोनॉमी पहला है, फिर देन एजुकेशन है, फिर एक जो थर्ड है वो है हेल्थ एंड फोर्थ है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडेक्स जो होता है वो 0 से 1 के बीच में स्कोर किया जाता है। 1 डिनोट करता है कंप्लीट पैरिटी। जितना ज़्यादा आपका 1 के करीब होगा आपकी कंट्री की रैंकिंग आपकी कंट्री के जो नंबर्स हैं वो जितने 1 के क्लोज होंगे उतना बेटर होगा, उतना ज़्यादा जेंडर गैप जो होगा वो कम होगा, और जितना 0 के टेंस करेगी वैल्यू उतनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। अगर इसके बाद हम बात करें कि ओनली 25% ऑफ द टोटल सीट्स इन पार्लियामेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो केवल 25% टोटल सीट्स जो पार्लियामेंट में हैं वो केवल वुमेन्स के द्वारा है। 75% जो हैं वो मेल डोमिनेट करते हैं, और एंड ओनली 21% ऑफ द मिनिस्टर्स आर वुमेन। जबकि अगर मिनिस्टर्स लेवल की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड तो केवल 21% मिनिस्टर्स ही वुमेन है। बाई फॉलोइंग द करंट ट्रेंड द ओवरऑल ग्लोबल जेंडर गैप विल क्लोज टू 99.5 ईयर। अगर जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसको देखें तो हम को ये जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो अराउंड 100 ईयर के 99.5 ईयर लग जाएंगे इन जो जेंडर गैप है इनको फिल करने में। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो वो बेटर है कंपेयर टू ओवरऑल, 71.5 ईयर लगेंगे। ग्लोबली द एवरेज डिस्टेंस कंप्लीटेड टू जेंडर पैरिटी इज एट 68.6%, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट सिंस लास्ट एडिशन। इंडिया रैंक करता है 18th इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 18, और 4th है इन नंबर ऑफ ईयर्स ए फीमेल और ए मेल रूल्ड ए स्टेट। जो स्टेट को रूल करते हैं उनमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 4th। तो ये था आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।